पलवल के नागरिक अस्पताल में विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टरों ने लोगों को बताया कि हार्ट अटैक किस तरह से होता है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इस बारे में भी बताया गया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने बताया कि आजकल जो 20 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक के युवाओं को हार्ट अटैक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए रोज व्यायाम करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है उन लोगों को डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए और अपने चेकअप रूटीन वे में कराने चाहिए। जिला नागरिक अस्पताल में विश्व हृदय दिवस मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर अजय माम मौजूद रहे। इस मौके पर पहुंचे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने बताया कि आज विश्व हृदय दिवस है और आजकल दुनिया में हृदय रोग भारी संख्या में बढ़ रहा है। इस दिवस मनाने का उद्देश्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और हार्ट फेलियर से सामान्य जनों को जागरूक करना, साथ ही मृत्यु दर को न्यून करना है। उन्होंने कहा कि आजकल 20 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक के युवाओं में हार्ट अटैक हो रहे हैं। लोग मॉर्निंग वॉक करते समय हार्ट अटैक होने से नीचे गिर जाते हैं और युवाओं को जिम करते समय हार्ट अटैक आ जाता है। इसका मुख्य कारण कोरोना है कि संपूर्ण विश्व में दिल की बीमारियों से हर वर्ष 1 करोड़ से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। अतः हृदय रोग मृत्यु का बड़ा कारण बन चुका है, जिसके लिए जागरूकता का होना बेहद जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका हृदय ठीक प्रकार से धड़कता रहे, तो आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन अन्य कार्यों की तरह योग, शारीरिक कार्य, व्यायाम, साथ ही प्राणायाम को भी अपनी जीवन शैली में सम्मिलित करें। प्रातः और साय के समय तीव्र गति से वॉक करें, पर्यावरण अनुकूल फल और सब्जियों को आहार में सम्मिलित करें, तनाव मुक्त जीवन जिएं। धूम्रपान और शराब का सेवन निश्चित रूप से बंद कर दें। ये हृदय के साथ ही कई दूसरी बीमारियों को भी जन्म देता है। स्वस्थ शरीर और दिल के लिए भरपूर नींद लें। डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने कहा कि जीवन अनमोल है, इसलिए अपने लिए और अपनों के लिए हृदय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर छाती में कोई दर्द है तो उसमें लापरवाही ना करें, तुरंत इसका चेकअप कराएं। यदि आप सक्षम हैं तो वर्ष में कम से कम 1 बार रक्तदान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से रक्त पतला होता है और शरीर में रक्त के थक्के अर्थात क्लॉटिंग नहीं जमती। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हृदय उचित प्रकार से कार्य करता रहे तो हम सभी को रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नमक का ज्यादा प्रयोग ना करें, पापड़, अचार, डोसा, पिज्जा जैसे फास्ट फूड के प्रयोग से बचें। अस्पताल में सभी लोगों को इस बारे में बारीकी से समझाया गया। पलवल से ऋषि भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट। आज हृदय विश्व दिवस है, तो सर क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरह से आज हृदय के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या है और इसकी रोकथाम के उपाय क्या है? देखिए, बहुत सही बात कही। आज विश्व हृदय दिवस है। सबसे पहले तो सब सुनने वालों को, आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी, इस हृदय रोग दिवस के ऊपर, विश्व हृदय रोग दिवस पे ये ध्यान रखें कि हृदय रोग दिल का कोई रोग नहीं है, लेकिन दिल के अंदर खून सप्लाई करने वाली नलियों का रोग सबसे ज़्यादा है। उन नलियों के अंदर जब शुगर की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से स्टिफनिंग होने लग जाती है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने लग जाता है, रुकावट होने लग जाती है, तो दिल के अंदर सप्लाई होने वाला ब्लड कम हो जाता है और उससे दिल की मांसपेशियों के ऊपर असर पड़ता है। वो कमज़ोर हो जाती हैं या मर जाती हैं और उससे वाल्व लीक होने लग जाते हैं, दिल का साइज़ बढ़ने लग जाता है, दिल फेल होने लग जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि खून की नलियों का ध्यान रखिए तो दिल अपने आप स्वस्थ रहेगा। और खून की नलियों का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले स्मोकिंग बंद कर दें, शुगर और बीपी का ध्यान रखें, क्योंकि अगर बीपी ज़्यादा है तो दिल के ऊपर लोड पड़ता है, दिल के ऊपर बुरा असर पड़ता है। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना के बाद में और कोरोना की वैक्सीन और कोरोना के इन्फेक्शन के चलते हुए खून की नलियों के अंदर कुछ इस तरीके के चेंजेस आए हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन और नलियों की ब्लॉकेज काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। तो कोरोना की वजह से ही आप ये देखेंगे कि जवान लोग खड़े खड़े एक्सरसाइज करते हुए, डांस करते हुए एकदम मर जाते हैं हार्ट अटैक की वजह से। तो वो भी दिल की खून की नलियों के अंदर रुकावट होने की वजह से बनता है। और हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर एक्सरसाइज करने में सांस फूल रहा है, अपनी टेस्टिंग कराएं।
अगर छाती में दर्द हो रहा है तो उसे हल्के में ना लें, ईसीजी कराएं, इको टेस्ट कराएं, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं, ट्रेडमिल टेस्टिंग होती है वो कराएं। उसके बावजूद भी नहीं पता पड़ पाता तो कई बार सीटी एंजियोग्राफी करानी होती है कोरोनरी वेसल्स की। तो दिल तो स्वस्थ रहता है, लेकिन दिल के अंदर की जो उसमें खून सप्लाई करने की नलियां हैं वो जब गड़बड़ होने लगती हैं तो प्रॉब्लम करती है। इसके लिए हमने इसकी स्टिफनिंग को असेस करने के लिए एक मशीन लगाई है स्पेशली अपने यहाँ फैमिली मेडिकेयर एंड हार्ट सेंटर के अंदर। वो शुगर और बीपी से होने वाली दिल की नलियों की स्टिफनिंग को एसेस करती है और हमारे को कुछ प्रोटोकॉल्स बता देती है कि जिससे कि स्टिफनिंग को घटाया जा सकता है, रोका जा सकता है, बढ़ने से रोका जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहूँगा कि स्मोकिंग बंद करें, शुगर का ध्यान रखें, बीपी का ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें। और अगर कोई ऐसा सिम्टम आपको डेवलप होता है जो आपको समझ में नहीं आता तो अपने डॉक्टर को संपर्क करें। डॉक्टर को संपर्क करके टेस्ट करा के 2, 4, 5 हज़ार रुपये तक के टेस्ट भी हो जाएँ उसको खर्च करने में, या एंजियोग्राफी हो तो उसमें 15-20 हज़ार रुपये खर्च करने में भी इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती जितनी कि अगर एक आदमी जवानी के अंदर हार्ट अटैक से अगर मान लीजिए स्वर्ग सिधार जाता है तो फैमिली उसको ज़िंदगी भर ना भूल पाती ना बर्दाश्त कर पाती। तो डॉक्टर साहब एक सवाल और है हमारा, हार्ट अटैक और हार्ट फेल में कोई अंतर है? हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट की मसल्स जो हैं उनके ऊपर डैमेज आ गया। हार्ट फेल का मतलब है कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई, उसकी वजह से हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पा रहा और वो फेल हो रहा है। तो जब हार्ट कम काम करने लग जाता है तो उसको हार्ट फेल कहते हैं। और उसके सिम्टम्स होते हैं कि सांस फूलने लग गया, लेटे लेटे सांस फूलने लग गया, धड़कन तेज़ हो गई, कमज़ोरी हो गई। कुछ लोगों के अंदर और बुज़ुर्ग लोगों के अंदर तो सिर्फ कमज़ोरी पैदा होती है। कमज़ोरी हुई, पता चला, देखा, उसे टेस्ट करा, उसका हार्ट फेल हो रहा था। तो इसलिए हार्ट के बारे में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन हार्ट के रोगों से घबराएं नहीं, हार्ट के रोगों का इलाज संभव है और आपकी जेब के हिसाब से इलाज संभव है। ये और एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक की जिसकी नली रुकी हुई है उसको 1.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये खर्च करके ही इलाज कराना है। अगर जिस तरीके से एक मशीनरी है, आपका अगर व्हीकल है, आपकी मोटरसाइकिल है जिस पर आप 3-3 लोगों को लेकर के चलते हो, लेकिन बाद में उसका इंजन अगर कमज़ोर होने लगा तो आप 2 आदमी लेकर के चलोगे या 1 आदमी से काम चला लोगे। ऐसे ही अगर दिल के ऊपर लोड पड़ रहा है और दिल ठीक से काम नहीं कर रहा, आप उसका लोड घटा लो ना। लोड घटा लोगे तो पैसे नहीं है तब भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर लापरवाही करेंगे, दिल के ऊपर लोड पूरा डालेंगे, स्ट्रेस पूरा लेंगे, स्मोकिंग करेंगे, बीपी शुगर का ध्यान नहीं रखेंगे तो अच्छी भली मशीन भी ख़राब हो जाती है। जिन लोगों के हम छल्ले डलवा देते हैं नलियों के अंदर और दिल ठीक से काम करने लग जाता है, वो लोग भी अगर स्मोकिंग करते हैं, बीपी शुगर का ध्यान नहीं रखते तो दोबारा अटैक